फरीदाबाद में विदेशी नस्ल के कुत्ते द्वारा एक बच्चे को बुरी तरह से काटने का मामला सामने आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी की, जहाँ पीछे 10 दिन पूर्व जो है एक बच्चा जो कि अपने घर से बाहर सड़क पे चल रहा था और एकाएक जो है विदेशी नस्ल के कुत्ते ने जो है उस पर हमला कर दिया और उसके स्किन को बुरी तरह से खा गया। आप ये देख सकते हैं इंसर्ट में हम उस बच्चे की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर बहुत ही विचलित कर देने वाली है। और इसके बाद जो है उनकी जो मदर हैं, स्थानीय समाज सेवी हैं डॉक्टर नेहा चौधरी, वह आनन फानन में जब उनको इसकी सूचना मिली जो है उन्होंने बच्चे को जो है हॉस्पिटल लेकर गई और उसके बाद जो है बच्चे के प्लास्टिक सर्जरी की गई। अब ये देख सकते हैं हम आपको प्लास्टिक सर्जरी दिखा रहे हैं। अटैक काफ़ी तेज़ हमला था और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या सेक्टरों में या क्या कॉलोनियों में इस तरह के विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालना चाहिए, जो कि लोग शौकिया तौर पर घरों में पालते हैं। अब जाकर ग्रीनफील्ड के लोगों ने इसको लेकर कल रविवार को मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में जो निर्णय लिए गए हैं वो हम आपको इंसर्ट में दिखा रहे हैं कि कोई भी ऐसे हिंसक कुत्तों को घर में नहीं पालेगा, उसे विभिन्न नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो कि एक मुश्त सभी ग्रीनफील्ड के लोगों ने मीटिंग में जो है इस ऐसे नियमों को लागू करने का जो है प्रधान डॉक्टर नेहा चौधरी को जो है सुझाव दिया। और जिसके बाद जो एक लेटर बनाया गया और यह लेटर जो है स्थानीय चौकी इंचार्ज को दिया गया है और जल्द ही 1-2 दिन में नगर निगम कमिश्नर को यह लेटर दिया जाएगा, जिसमें कई नियम ऐसे फॉलो करने पड़ेंगे कि जो ऐसे हिंसक कुत्तों को घर में नहीं पाल सकते। कहीं ऐसे ये दोबारा किसी और फैमिली या किसी बच्चों को या किसी को भी ऐसे हिंसक कुत्ते जो है अटैक कर सकते हैं और जिसके बाद ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो, इसको लेकर ग्रीनफील्ड के सभी लोगों ने एक मुश्त कुछ नियमों को लागू करने का आदेश दिया और जिसके बाद जो है यह मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में जो आदेश हुआ उसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर डॉक्टर नेहा चौधरी ने कहा कि वह खुद डॉक्टर हैं, अगर यह कोई आम पब्लिक होती या कोई गरीब बच्चा होता तो उसका इलाज कौन कराता, तो ऐसा और किसी और के साथ ना हो, इसके लिए हमें कुछ कड़े नियम ग्रीनफील्ड कॉलोनी में लागू करने पड़ेंगे और उस नियमों को सभी को जो है फॉलो करना पड़ेगा। हम आपको मीटिंग की कुछ झलकियां दिखाएंगे और डॉक्टर नेहा चौधरी ने इस मौके पर क्या कहा है हम उनकी बात सुनेंगे और अन्य लोग इस मौके पर क्या कह रहे हैं वो भी हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। और जो हिंसक कुत्ते का जो ऑनर थे, जो मालिक हैं, हम उनकी भी बात सुनाएंगे। उस ग्रीनफील्ड कॉलोनी के लोगों ने उन्हें क्या आदेश दिया और उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। विस्तार से बने रहिए ऐसी। तो दोस्तों, आपके साथ ऐसी घटना ना हो इसके लिए जो है आप सचेत हो जाइए और इस तरह के हिंसक कुत्तों को पालने की जगह जो है आप फैमिलियर कुत्ते पालें, शौक़ पूरा करें बेशक, लेकिन रेजिडेंस एरिया में इस तरह के हिंसक कुत्ते कभी भी अटैक कर सकते हैं। पिछले भी देश में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो आइए कुछ मीटिंग की हम लोग झलकियाँ देखते हैं। बहुत ब्रेव लड़का है वो। उसको पेन परसों से थोड़ा सा, जहाँ से उन्होंने मांस निकाला था यहाँ सर्जरी करने के लिए, वहाँ उसको पेन हुआ। कल बिल्कुल वो ओके था, कल वो घूम रहा था, बात कर रहा था फ्रेंकली होके प्रॉपरली, ठीक है। और हमने उसके केस के बाद पूरा डॉग को पूरा वो किया। बाकी और भी उनसे बिठा सकते हैं, उन्हें भी तो एक्शन लेता है ना। तब यहाँ पे एक बच्चे ने सफर किया है, ये कुदरत की और मेहरबानी कि बच्चा आज हमारे बीच में ठीक है। अगर ये एक मतलब मैं उस बच्चे के साथ रेलिवेंट वो भी नहीं करना चाहती, कुछ और होता तो क्या जवाब। हम उस कुत्ते को ये पकड़ा होता तो फिर कुछ भी ऐसा होता जो उसकी लाइफ के लिए थ्रेट बन जाता, तभी क्या हमारी डिस्कशन चेंज होती है। हम वेट करें वो टाइम आए। डॉग जब अटैक करता है ना तो अपनी टेल को बिल्कुल अलर्ट मोड में रख। जैसे क्या सर प्लीज एक सेकंड, आप एक बार मैम को पूछिए कि वो डॉग बच्चे के पास गया कि बच्चा डॉग के पास है। आस्क मैम फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बात हुई? नहीं, एक मिनट, सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी के बीच में अगर कोई सड़क के बीच में हम ये बोलेंगे कि गाड़ी उसके ऊपर से निकलेगी क्योंकि सड़क पे एक सेकंड रोक रही हूं। बच्चा वहां से आ रहा था, डॉग इनका जा रहा था, बच्चे की हाइट और डॉग की हाइट टकराई, उसका फेस गया। 6 साल का बच्चा जो है वो गले लेकर पकड़ ले, डॉग प्यार से ही, प्यार से ही अगर उसकी ये नर्व काट ले, जैसे मेरे बच्चे की ऑप्थैल की चला जाता। मैं बोल रहा हूं हिमांशु, तुम इस बात को गंभीरता से समझो। अगर नहीं, अगर कोई प्यार करने भी क्या मैं कह रहा हूं, प्यार करने पहले बोला था ना कि मेरी है, तो नहीं गया ना, तो उसको कहता क्यों? उस पे जो उनके ऊपर ये क्या बात, जो सिस्टम है उनको बताओ, वो फॉलो करें। बात करो आप। मैडम आप ये कर रहे हो, मर्डर करके इसको जेल मत जाने दो। आप कमाल की बात कर रहे हो। सही बात है। मैंने इसका मर्डर कर दिया, मैं जेल में जाऊंगा, जेल में रहूंगा। क्या बात कर रहे हो? इसका बच्चा काट दिया उस कुत्ते ने, आप बात कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती कि मेरे तरह
ऊपर बीतती है उसको पता है। डॉग मैंने बहुत रखे हैं, मेरे से बड़ा कोई एनिमल लवर नहीं होगा। मैंने 18 साल डॉग रखे, हर ब्रीड के रखे, ठीक है। अगर यही इंसिडेंस जितने लोग प्रवचन दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया, यही इंसिडेंस उनके बेटे के साथ हो जाए, बाप के साथ हो जाए, क्या उनका माइंडसेट ऐसे रहेगा? नहीं रहेगा। अरे कोई आदमी को डांट दे बच्चे को तो उससे लड़ने चले जाते हैं। Exactly. खा लिया पूरा। Exactly. उसका डिफॉर्मिटी, होल लाइफ की डिफॉर्मिटी, आपने अपाहिज कर दिया मेरे बच्चे को। आपके एक शॉप ने मेरे बच्चे को अपाहिज कर दिया। वो अभी भी कहता है जब तक मेरा फेस ठीक नहीं होगा मैं बोर्डिंग नहीं जाऊंगा। मैं किसको जवाब दूं? उसके दिमाग में घुस गया है कि जब तक मेरा फेस ठीक नहीं होगा मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आपने अपाहिज कर दिया। अगर ये पोर्शन खा जाता मैं किसकी क्लास से जिंदा रहता? जवाब दो। नहीं, डिसाइड करना पड़ेगा खुद के साथ इंपॉर्टेंट है, आदमी साथ इंपॉर्टेंट है। हम रहेंगे, एक सेकंड, अगर हम रहेंगे डॉग को फीड करेंगे, डॉग हमें फीड नहीं कर सकता। डॉग को रोटी दे सकता है, तुम्हारा इलाज करा सकता है? नहीं करा सकता। हम जिंदा रहेंगे तो हमें पता है कि ये ब्रीड है, इसकी सेवा करनी चाहिए, इसको दवा लगानी चाहिए। जब हम ही नहीं रहेंगे तो डॉग कहाँ से फीड कर लोगे तुम? कॉमन सेंस की बात है, तुम्हें मनुष्य बनाया भगवान ने, इतना तो तुम्हें भी समझ होना चाहिए। इतने बड़े हाथी को हम कंट्रोल कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा जो निर्णय है, और उसके बाद अगर कहीं किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो बोले, बड़े कुत्ते अलाउ नहीं करूंगी। सभी एग्री है मैडम। बिल्कुल। दूसरा, जिनको बहुत पशु प्रेमी है, जितने लोग डॉग को फीड करते हैं, वो उसकी उतनी ही ईमानदारी से उसकी स्टेरिलाइजेशन कराए, उसका ऑपरेशन कराए। 2 से 40 परिवार को पढ़ा, अपने बच्चे पैदा करो ना भाई, इतना शौक है तो। तुम लोगों ने कभी सोचा कि रोटी दे रहे हो शनि भगवान के नाम पे, तुम दे के निकल जा रहे हो, हाय बेचारे कुत्ता भूखा है। तुमने कभी ये सोचा कि उसके कितने बच्चे हो रहे हैं? उसके बच्चे गाड़ियों से कुचल के मरे जा रहे हैं, उसकी जो माँ के ऊपर ट्रॉमा है वो तो काफी दौड़ेगी, वो तो साइको हो जाएगी, ऐसी बिच साइको हो जाएगी। अभी कहीं कुत्ते काटते हैं, कुत्ते क्यों नहीं काटेंगे? तुम उनके बच्चे हो जा रहे हैं, कोई बच्चा इसको दबा रहा है, कोई बच्चा आगे मर जा रहा है, तो वो औरत, वो जो बिच है वो पागल होगी। एक साइकोलॉजी है, एनिमल की साइकोलॉजी है। हमें गुस्सा आता है, हम बोलते हैं, वो कहाँ गुस्सा निकालेंगे? वो बात करेंगे, बाइट करेंगे, कॉमन चीज है, वो अलाउ नहीं है। दूसरा, जो ये इस तरह का शौक पालता है उसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी होगी। कोई भी किसी आदमी के साथ इंसिडेंस होता है, बड़े बुजुर्ग बच्चे किसी के साथ वो पूरा खर्चा बेयर करे, और किसी भी तरीके से होगा तो समाज उसको पनिश करेगा। बिल्कुल। नॉर्मल अगर इंसान के साथ ऑल ऑफ अ सडन ये बाइट हो जाए और उसकी पूरी लाइक चिक निकाल दी जाए, उसकी गाल और होठ पूरे फाड़ दिए डॉग ने सेकंड में वो खेल भी नहीं रहा था, वो जा रहा था, डॉग आ रहा था, क्योंकि जो ये ब्रीड है उसका जबड़ा बंद हो जाता है। जो लोग कुत्तों को इस तरह से पालते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बीइंग अ मदर, खासकर ग्रीनफील्ड के लोग, मेरा हाथ जोड़ के मैं उनसे, मतलब बीइंग अ मदर भी कह रही हूँ, बीइंग अ डॉक्टर भी कह रही हूँ, और मैंने बहुत डॉग्स पाले, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं डॉग्स के लिए बहुत काम करती हूँ। लेकिन इस तरह के खतरनाक ब्रीड आप पालते हैं तो प्लीज़ आप देखिए कि उसका भविष्य कैसा है, और घर में फैमिली डॉग रखिए। अभी तो जितने पैसे लगे मैंने लगा दिए, मेरा मेंटल ट्रॉमा हुआ, बच्चे के फेस पे डिफॉर्मिटी और स्कार का की भी के चांसेस हैं। मेरा बेटा मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर पेट रखने का शौक है तो थोड़े से हल्के रख लें, फैमिलीज जो घरेलू टाइप के डॉग हों। आप बहुत सारे हैं, गोल्डन रिट्रीवर है। अगर आप ऐसे हैवी डॉग रखेंगे घर में तो आप अग्रेसिव डॉग, ये सब अग्रेसिव डॉग है, पाकिस्तानी बुली हो गया, पिटबुल हो गया, आपके और भी रॉटविलर हो गया, इन सब जगह बहुत सारे कंट्रीज में डॉग्स बैन हैं। इंडिया में इस चीज़ को लेके अवेयरनेस नहीं है, जब घटना हो जाती है तो छाती पीटते हैं। आप मुझे ये बताइए, मैंने बेयर कर लिया, अगर एक लोअर मिडिल क्लास के साथ ये एक्सीडेंट होता, वो 7 लाख 8 लाख रुपए कहाँ से लाएगा सर्जरी कराने के लिए? तो इस आपकी उदारता है कि आपने इसके बाद भी आपने सारा खर्चा खुद वहन किया। हाँ जी। और फिर भी आप समाज को प्रार्थना कर रही हैं। हाँ, मैं प्रार्थना इसलिए कर रही हूँ कि मेरा वो कोइंसिडेंस था कि मेरा बच्चे के साथ ये हुआ, तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आगे ये चीज़ नहीं हो। बड़े डॉग्स को मत पालिए, अगर पालते हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और मुंह में जाल लगा के घुमाइए। आप तो डॉक्टर थे, अगर मान लीजिए एक नॉर्मल कोई बिजनेसमैन हो, मुश्किल, उनके साथ वो किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या उनको रिएक्ट? बहुत मुश्किल है। वो डॉक्टर जैसे बोलता और डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट देता, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज रहते। मुझे पता है कि आगे क्या होना है, ग्राफ्ट कहाँ से लेनी है, बोन को कैसे डिफॉर्मिटी ठीक करनी है, क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ, तो मुझे पता है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, बहुत मुश्किल है।